हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए है। इसमें 100 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया गया है, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को सेलेक्टेड किया गया है। एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखना चाहिए। बिल्कुल एक ही वीडियो में आपका पूरा सिलेबस को आपको इंड कर दिया जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस शुरू करते, उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको साथ में ये भी बताना है कि कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आप यानी अपने से दे पाए, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपसाना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किनके उपसाना करते थे। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मात्र देवी की, ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है आपका यानी कहाँ से मिली है। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका ये जो है आपको पता ही होगा, त्रिभुजाकार का क्षेत्र जो है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में जो है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल फैला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी हल से जुते खेत के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कालीबंगान, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। कालीबंगान कहाँ पे स्थित है, जो कालीबंगान है ये कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका राजस्थान, ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध का प्राचीन यानी राजवंश जो है कौन सा, यानी प्राचीनतम जो है राजवंश जो है कौन था। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हर्यक वंश हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी पंचतंत्र की रचना जो है किसने की थी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका विष्णु शर्मा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद प्रयाग प्रशासित का लेखक कौन है, आपको बताना है। इलाहाबाद प्रशासित का लेखक जो है आपका कौन है। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना यह होगा, प्रयाग प्रशासित की रचना कौन है। इन चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हरिसेन, ठीक है, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराया था। अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका रुद्रदमन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, यानी प्राचीन भारत के महाकाव्य के जो नाम है वो क्या है। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका महाभारत, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्योधन की माँ कौन थी, जो दुर्योधन की माँ जो है कौन थी। 11 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा गांधारी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, ठीक है। 2, 3, उसके बाद आप देखिएगा 4, 5। तो इसका आंसर आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 4, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक किस वंश का शासक था। जो अशोक जो था ये किस वंश का शासक था, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका मौर्य वंश यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध किस काल से संबंधित थे, यानी गौतम बुद्ध किस कुल से जो संबंधित थे, यानी गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका शाक्य कुल, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरतल किस धर्म से संबंधित था। त्रिरतल जो है किस धर्म से संबंधित था। इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है।
ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी जो भी बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका सभी ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका अकबर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका अकबर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका जो जाएगा 1336 ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 1336 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? जो जजिया समाप्त जो है किस मुगल शासक ने किया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर अकबर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बाबरनामा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका बहादुर शाह जफर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठगी प्रथा का यानी सती प्रथा का अंत यानी किस काल में हुआ था? ठीक है, ठगी प्रथा या सती प्रथा का अंत जो है किस काल में हुआ था? रिपन, कर्जन, बेंटिंग या आपका डलोजी? तो बताएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होगा, बेंटिक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? जो विष्णु को अपना पति जो कौन मानती थी? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, अंडाल। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। ये चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 28 का। इसका आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कबीर शिष्य थे यानी कबीर जो शिष्य थे तो किनके शिष्य थे? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका रामानुज के ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से किस सुल्तान के समकालीन थे? यानी निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खानका क्या है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, सूफी संतों का घर। ठीक है, सूफी संतों पर यानी घर यानी सूफी संतों का घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहन पूजे हरे मिले देश किसकी काव्य पंकित है? पहन पूजे हरे मिले देश किसकी काव्य पंकित है? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका कबीर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका मोरक्को ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, दिल्ली के अंतिम पहला महिला शासक यानी कौन थी? चांद बीवी थी, नूरजहां, राजिया सुल्ताना, मुमताज महल? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, राजिया सुल्ताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक थे? सब जानते हैं कि जो पेशे से चिकित्सक जो थे व्यापारी, तो उसका नाम था यानी कौन? वर्नियर यानी ऑप्शन आपका जो है यात्री यानी ऑप्शन बी राइट आंसर थे। ठीक है, फ्रांस व वर्नियर किस शासक के समकालीन में भारत आया था? ठीक है, फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के समकालीन में भारत आया था? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका औरंगजेब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? यानी महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका मार्टिन वुड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी होता था तो कौन होता था? इसका आंसर आपका किसान ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत को हुगली
कलकत्ता में, आगरा में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सूरत में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी कब? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का डेफिनेटली करेक्ट होगा, 1869, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह को यानी किसने भारत का प्रथम भारत के स्वतंत्र संग्राम कहा था? कार्ल मार्क्स, आर सी माजुमदार, जवाहरलाल नेहरू, वी डी सावरकर। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर वी डी सावरकर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका पीर अली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताना इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है वी डी सावरकर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारे गए? तो इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ग्वालियर में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका 1858, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ था? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित किया गया था वो 1911 में किया गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका है नहीं, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, मतलब वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 47 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी भारत का सरताज किसे कहा जाता था? ठीक है, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा जाता था? इसका आंसर जो होगा आपका यानी बॉम्बई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1907, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी पुट्टभूमि सीतारमैयम को, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासियों के प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन आपका पशुपति महादेव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी के सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, हड़प्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो विरिधर यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस मतलब किसको किसको मतलब या किस देश में भेजा था? ठीक है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार प्रसार के लिए किस देश में भेजा था? तो इसका आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका श्रीलंका हो जाएंगे, सिन्हल द्वीप, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, श्रीलंका भी। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल पटना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारत का इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नेपोलियन से की जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्जुन किसके शिष्य थे? इसका आंसर आपको बताना 61 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका द्रोणाचार्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कर्ण की माँ कौन थी? जो कर्ण की माँ जो है ये कौन थी? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका कुंती, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना के बारे में बताना है कि रामायण की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था। इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका वाल्मीकि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे, गाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर महा भी मतलब निष्क्रमण, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जो धर्म है चक्र परिवर्तन क्या है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका कनिष्क का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आयन अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका बाढ़ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था किसके द्वारा? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक जो किस धर्म से संबंधित है? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, 72 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका बेरम खां, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका बाबर स्वयं एक क्या थे? कवि था। ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर का महंतम शासक कौन था? इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो विजयनगर का महंतम शासक जो था वो कृष्णदेव राय थे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विजयनगर तथा बहमनी के बीच पड़ा किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था? ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, रायचूर दोआब, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दीन इलाही किससे संबंधित था? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। दीन इलाही 1581 में यह धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलसिला क्या है? तो सिलसिला के बारे में आपको बताना है, सिलसिला है क्या? तो इसका आंसर जो आपका होगा सूफी व्यवस्था है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब का संबंध है किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? इसका आंसर आपको बताना है 79 का। ठीक है, तो 79 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, मक्सबंदी से। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये कहाँ पे है? आप लोग जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, तो उसी तरह निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, गलती नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, चलो अलबेरुनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो अलबेरुनी जो भारत जो है किस शताब्दी में आया था? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर आपका 11वीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मैगस्थनीज कौन था? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मैगस्थनीज एक राजदूत था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? इसका आंसर आपको बताना है 83 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्र बदाई, यानी ऑप्शन आपका बरदाई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल और बिहार में जो बंदोबस्त शुरू करने का जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? यानी अस्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ पे लागू किया गया था? तो आपको पता होगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपका
सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कन्हू था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके जनक कौन थे, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे कौन थे, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, तो इसका आंसर आपका मुनरो एम रीड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 सल्तनत के गदर को किसने क्रांति कहा, 18 सल्तनत के गदर को किसने क्रांति कहा, तो इसका आंसर आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ में 18 सल्तनत के विद्रोह का संचालन किया गया था, जो लखनऊ में 18 सल्तनत के विद्रोह का संचालन किया गया था, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वैभगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मिनटों से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिहार में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेता कौन था, तो बिहार में आपको पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं होगा, दिलीप सिंह भी नहीं होगा, तो आपको पता होगा श्री कृष्ण सिन्हा यहाँ नहीं होगा, इसका आंसर वो था कौन, यानी कुंवर सिंह था। कौन था, कुंवर सिंह। बिहार में 18 सल्तनत के नेता कौन था, यानी कुंवर सिंह था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है, विक्टोरिया टर्मिनल के बारे में आपको बताना, ये किस शैली का इमारत है। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका नव गौथिक शैली, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है, इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका हुगली नदी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर आपका बम्बई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा अपना बिहार के चंपारण जिला से जो है सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू किया गया था 1917 में, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन होगा 1915, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, और ये गया था कब, 1893 को गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 98 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरायजू नायडू, अरुणाचल आसफ अली। ठीक है, अरुणा आसफ अली, तो इसका आंसर आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इन चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डफरीन, यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 100 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए थे, जो आप लोग यानी सोल्यूशन भी किए होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आज का क्लास आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा है तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।